ये आप सबको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं। कुन्त्यो उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं। कुन्त्यो उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं। कुन्त्यो उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं। कुन्त्यो उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं। अब आप लोग रिपीट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको बोलने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्ण। कुन्त्यो उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं। हरि बोल। और कोई भक्त? हरे हरे कृष्ण प्रभुजी। कुन्त्यो उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। यस, और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभुजी। कुन्त्यो उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं। हरे कृष्ण प्रभुजी का प्रणाम। कुन्त्यो उवाच अलक्ष्यं नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं। हरि हरे बोल। कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु। कुंत्या उवाच। कुन्त्या उवाच। प्रभु जी आप बोलिए। आप बोलिए प्रभु जी। कुंत्या उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्बहिस्थितं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं। हरि बोल। ओके, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में श्रीमती कुंती said, "O Krishna, I offer my obeisances unto you because you are the original personality and are unaffected by the qualities of the material world. You are existing both within and without everything, yet you are invisible to all." तो श्रीमती कुंती महारानी प्रार्थना शुरू कर रही है, और हम सब लोग we are bounded in this material world in the three modes of nature, that is mode of passion, mode of ignorance and mode of goodness. So we are not able to do prayers even by ourselves. So what we have to do, we have to follow the prayers of the great acharyas, and the Kunti Maharani is also a great Vaishnava. So we should follow and we should prayer in accordance with the Kunti Maharani. तो जो कुंती महारानी है बहुत बड़ी भक्त हैं, हम लोग इस संसार में फंसे हुए हैं, हम नहीं जानते प्रेयर कैसे करनी चाहिए। तो प्रेयर हम अगर अपने शब्दों में करते हैं तो भगवान उतने नहीं रीझते, और ये मनुष्य जन्म हमको भगवान को रिझाने के लिए मिला हुआ है, भगवान को खुश करने के लिए मिला हुआ है, और भगवान की प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। और भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रेयर करना बड़ा जरूरी है। और
केवल ये प्रेयर्स ही हैं जिनके माध्यम से हम भगवान से प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं, उनमें इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अगर हम किसी भक्त के शब्दों में करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो कुंती महारानी भगवान से कृष्ण की अनन्य भक्ति ने, तो कौन से क्या लिया उनको अगर हम फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी भक्ति में वृद्धि होगी जाएगा ना, और एप्पल नहीं पचेगा हम क्या? जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त कर खा सकेंगे लिया जिस लक्ष्य को 95% लोग जानते ही नहीं है। तो इस प्रकार से कुंती महारानी कह रही हैं, सबसे पहले तो भगवान को प्रणाम कर, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम। अगर इसको तोड़ तोड़ के बोलेंगे और हर एक शब्द का अर्थ समझेंगे तो ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, नमस्ते मतलब मेरा नमस्कार है, पुरुषम मतलब परम पुरुष को, त्वाद्यम, त्वा मतलब आप, आद्यम मतलब, और ईश्वरम मतलब ईश्वर, आप मूल ईश्वर है। प्रकृते परम, प्रकृति मतलब इस भौतिक प्रकृति से, परम मतलब परे, ऊपर है आप भौतिक प्रकृति से। तो नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, फिर आगे बोल दिया ईश्वरम प्रकृते परम, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम। अलक्ष्यम का मतलब होता है अदृश्य, आपको हम देख नहीं सकते। अलक्ष्यम भाई उसी पे तो निशाना लगाएंगे जो हमें दिखेगा, जो हमें दिखेगा ही नहीं वो हमारा लक्ष्य कैसे हो सकता है। तो इसीलिए अलक्ष्यम मतलब जो दिखता नहीं, सर्व मतलब सभी, सारे लोग, और भूतानाम मतलब जीव आत्मा, जीव। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, आप सभी जीवों को दिखते नहीं। अंतर बहिरवस्थितम, अंतर मतलब अंदर, बहि मतलब बाहर, अवस्थितम मतलब स्थित है। भले आप अंदर और बाहर हर जगह स्थित हैं, लेकिन फिर भी आप समस्त जीवों को नहीं दिखते हैं। आप मूल ईश्वर है और आप इस प्रकृति से परे हैं, और भगवान ऐसे आदि पुरुष को मैं नमस्कार करती हूँ। तो ये श्लोक सबको याद हो जाना चाहिए। और इसका अर्थ अगर मैं पढ़ूं, कुंती महारानी ने कहा, हे श्री कृष्ण मैं आपको नमस्कार करती हूँ। क्यों? क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के अंदर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबके लिए अदृश्य हैं। यू आर इनविजिबल टू ऑल। तो हम तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमती कुंती देवी को भली भांति ज्ञात था कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है। भले ही वे उनके भतीजे लगते थे, ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती कैसे कर सकती है। अतएव उन्होंने अपने आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया, जो भौतिक जगत से परे हैं। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य हैं, लेकिन वे न तो आदि हैं और न ही अच्युत हैं। जीव भौतिक प्रकृति के चंगुल में पड़कर नीचे गिर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी भी ऐसे नहीं है। अतएव वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है। और वेदों की वाणी है, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम। तो कुंती महारानी सब कुछ जानती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि भगवान है, भले ही वो उनके भतीजे लगते हैं। तो कुंती महारानी इतनी इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंसी का पता कैसे चल सकता है। सोचिए, जिसके पति का देहांत हो गया हो और 5 बच्चों की जिम्मेदारी उनके पास हो, और उसमें से भी उन्हें घर से निकाल दिया गया हो बड़े भाई ने, और फिर भी उनका लालन पालन शिक्षा बहुत अच्छे से कुंती महारानी ने दी। तो ऐसी कुंती महारानी महान है। और यदि यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत एवेतरा जना, या आप ये भी कह सकते हो फलेन परिचायते। किसी का परिचय अगर आप देना हो तो बड़ी बड़ी बातें करे तो उससे कोई फायदा नहीं। हाँ, उसने क्या किया है और वो क्या करता है, इस बात से उसका परिचय होता है। कुंती महारानी क्या कह रही हैं हम इसीलिए सुन रहे हैं क्योंकि जो उन्होंने किया है वो इससे भी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ 5 पांडवों को धर्म की शिक्षा दी और उनका लालन पालन किया बिना पति के रहते हुए। और कभी भी माद्री, जो कि उनके पति की दूसरी पत्नी थी, उनके बच्चों और अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया। भेदभाव नहीं करते हुए समान रूप से दोनों का लालन पालन किया और आगे चल के सबको अच्छी शिक्षा दे करके, और बाद में
राज्य भी दिला दिया। तो ये कुंती महारानी है, बहुत ही महान वैष्णव है कुंती महारानी। तो इसीलिए इनके शब्द हैं, ये ऐसे गलती तो नहीं कर सकती कि अपने भतीजे को प्रणाम कर ले। और कोई अगर कहे कि भाई भगवान तो कुंती महारानी कह रही, कैसे मान ले? इसीलिए मान लें क्योंकि कुंती महारानी का आचरण सर्वश्रेष्ठ है, और सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों को मानने का रिवाज पहले से ही संसार में है। भाई उसी को तो मानेंगे जिसकी बुद्धि सबसे ज्यादा उत्कृष्ट होगी। तो कुंती महारानी की बुद्धि, कुंती महारानी का आचरण सबसे उत्कृष्ट है। इसीलिए ये प्रूफ करता है भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है। वैसे तो शास्त्रों में कई जगह प्रूफ होता है, खुद भगवान भी अपने आप बोलते हैं, लेकिन उन सारे शास्त्रों में से, उन सारे लॉजिक्स में से एक लॉजिक ये भी है, क्योंकि कुंती महारानी बहुत ही इंटेलिजेंट है। फिर आगे कह रहे हैं कि जो भगवान है वो आदि पुरुष है, हम जीव हैं, हम भी सनातन है, हम भी कभी भी हम भी दिव्य है एक तरह से, लेकिन हम इस भौतिक संसार में पड़ जाते हैं, हम माया में पड़ जाते हैं, लेकिन भगवान माया में नहीं पड़ते। और हम च्युत है, नीचे गिर जाते हैं, लेकिन प्रभु अच्युत है, भगवान कभी नीचे नहीं करते हैं। यही हम में और भगवान में अंतर है। इसीलिए भगवान को सभी जीवों में प्रधान किया गया, भगवान सबसे बड़े हैं, और तब उन्हें पुनः ईश्वर या नियंता के रूप में संबोधित किया गया। जीव, चंद्रमा, सूर्य या इनके जैसे कोई भी देवता कुछ सीमा तक ईश्वर है। जितने भी देवी देवता है उनकी कोई ना कोई लिमिट है, उस लिमिट तक वो ईश्वर है। लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर अथवा परम नियंता नहीं है। केवल भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर या परमात्मा है। वे अंतर तथा बाह्य दोनों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे कुंती के सामने उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे, तो भी वे उनके तथा अन्य सबके अंदर भी विराजमान है। भले बाहर कृष्ण दिख रहे हैं, लेकिन वही कृष्ण अंदर भी विराजमान है। तो इसीलिए ईश्वर ही परम है। और ब्रह्म संहिता कहती है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। कई सारे ग्रंथ, किसी भी ग्रंथ को आप उठाओ, भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर है और बाकी सब उनसे निकले हुए हैं। ये आपको दिखाई देगा हर ग्रंथ में। कोई भी ग्रंथ आप उठाइए, आप स्कंद पुराण उठाइए, आप वराह पुराण उठाइए, आप भागवतम उठाइए, गीता उठाइए, चैतन्य चरितामृत उठाइए, ब्रह्म संहिता उठाइए, और गरुड़ पुराण उठाइए, विष्णु पुराण उठाइए, कोई भी सतोगुणी पुराण उठाइए, उसमें भगवान श्री कृष्ण को सुप्रीम बताया गया है। और इसी तरह से श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, विस्मृति, ज्ञान इत्यादि। एक तो है कि अन्य लोग भगवान के बारे में कह रहे हैं, भगवान खुद भी अपने बारे में कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहं। भगवान कह रहे मैं सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हूँ, और आप जो याद करने की ताकत आपके अंदर है ना, वो याद करने की ताकत भी मैं ही देता हूँ। और जो आप भूलते हो ना, वो भूलते भी आप मेरी इच्छा से। मैं ही स्मृति देता हूँ, मैं ही विस्मृति देता हूँ। और जो ये वेद है ना, वेद, इन वेदों को लिखने वाला भी मैं ही हूँ व्यासदेव के रूप में। और इन वेदों को प्राप्त करने का, इन वेदों को पढ़ने का एक ही उद्देश्य है, मुझे प्राप्त करना। वेदेश्च सर्वैर अहमैव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम्। ये सारे वेद मेरे को प्राप्त करने के लिए, और इन वेदों को लिखने वाला भी मैं ही हूँ, भगवान कह रहे हैं 15.15 भगवत गीता में। तो आगे कह रहे हैं कि समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ, और वेदांत को पढ़ाने वाला भी मैं ही हूँ। रानी कुंती इसकी पुष्टि करते हैं कि यद्यपि भगवान समस्त जीवों के अंदर तथा बाहर है, तो भी वे अदृश्य हैं। कहने का भाव ये है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहेली के समान है। जो जिसको भगवान दिखते नहीं है, वो सोचता है कि अरे भगवान तो है ही नहीं। तो महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित है, फिर भी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भ्रूण की रक्षा की। हम अगर देहरादून में है तो देहरादून में ही रहेंगे, दिल्ली में नहीं दिख सकते, दिल्ली में है तो गुड़गांव में नहीं दिख सकते,
गुड़गांव में है तो हम हरियाणा में नहीं दिख सकते, एक ही जगह में एक समय पे रह सकते हैं, लेकिन भगवान, वही भगवान उत्तरा के गर्भ में रक्षा भी कर रहे हैं और वही भगवान बाहर कुंती महारानी के सामने भी उपस्थित है। तो ये भगवान की सर्वव्यापकता है, भगवान की सर्वसमर्थता है, भगवान हर तरह से पूर्ण है। तो इस प्रकार से वे स्वयं असमंजस में थी कि भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं या स्थानीय है। भगवान तो, स्थानीय का मतलब होता है लोकलाइज्ड, और सर्वव्यापी मतलब होता है जो कहीं भी रह सकते हैं और एक ही समय में अलग अलग जगह पे रह सकते हैं, वो सर्वव्यापी है। जैसे हवा है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सर्वव्यापी है, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष की भी आप बात करें तो वो सर्वव्यापी में भी लेवल होते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर सर्वव्यापी है, लेकिन ऐसे भी प्लेनेट है जहां पर ऑक्सीजन है ही नहीं। ऐसा भी हमारा कोई लेयर है जहां पर एटमॉस्फेयर की, जहां पर ऑक्सीजन है ही नहीं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं। कोई भी कण ऐसा नहीं है, कोई भी स्पेस ऐसा नहीं है जहां पर भगवान का पोटेंसी ना हो, जहां पर भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से विराजमान। भगवान हर लोक में, हर कण में, हर व्यक्ति के अंदर विराजमान। तो ऐसे भगवान ये सर्वव्यापक भगवान है। और वस्तुतः वे दोनों हैं, लेकिन जो लोग उनके शरणागत नहीं होते हैं उनके समक्ष वे प्रकट नहीं होते हैं। भगवान की एक ही शर्त है, शरणागत हो जाओगे तो मैं प्रकट हो जाऊंगा, शरणागत नहीं होगे तो प्रकट नहीं होगा। तो लेकिन जो लोग उनके शरणागत नहीं है वे उनके समक्ष प्रकट नहीं होते। अवरोध का यह पर्दा परम भगवान की माया शक्ति कहलाती है। भगवान दो ऑप्शन चूज देते हैं आपको चूज करने के लिए, बोलते हैं या तो मेरे साथ रह लो या माया के साथ रह लो। माया भी भगवान की है, तो हम लोग क्या करते हैं, माया को चूज करते हैं। 95% लोग, केवल 5% लोग हैं जो भगवान को चूज करते हैं। तो जो भगवान को चूज करते हैं भगवान के शरणागत हो जाते हैं और वो भगवान को देख सकते हैं, भगवान को फील कर सकते हैं। बाकी 95% लोग न तो भगवान को देख सकते हैं और न ही भगवान को फील कर सकते हैं, क्योंकि शरणागत नहीं है। और भगवान के शरणागत नहीं है तो माया। और भगवान फोर्स भी नहीं करते, भगवान कभी फोर्स नहीं करते, क्योंकि जो प्रेम होता है वो फोर्सफुली कभी नहीं होता है। भगवान बता के छोड़ देते हैं, शिक्षा दे के छोड़ देते हैं, बाकी हमारी मर्जी। लेकिन भगवान कोशिश करते रहते हैं, कभी अवतार ले लेते हैं, कभी ग्रंथ भेज देते हैं, कभी भक्तों को भेज देते हैं प्रचार करने के लिए। भगवान हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि भक्त मेरी तरफ आए, मेरे से प्रेम करे, और भगवान तो प्रेम करते ही। तो इस प्रकार से यही विद्रोही जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करता है, और इसकी व्याख्या आगे श्लोक में की गई है। अगला श्लोक क्या है, माया जवनिका छन्नम अज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। माया जवनिका छन्नम अज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। सीमित इंद्रियों का ज्ञान होने से परे होने के कारण आप माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्ययी तत्व है। भगवान माया से ढके हुए रहते हैं, मीन्स भगवान ढके हुए नहीं है, भगवान और हमारे बीच में वो माया का पर्दा है। और आप अल्प ज्ञानी दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वेश में कलाकार पहचान में नहीं आता है। तो भगवान ने क्या कर रखे हैं, अलग अलग रूप में भगवान इस संसार में आते हैं, लेकिन हम लोग भगवान को पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते हैं? माया जवनिका छन्नम अज्ञादोक्षजमव्ययम्। माया जवनिका छन्नम, माया मीन्स भगवान की माया, जवनी मतलब पर्दा, आछन्नम मतलब ढका हुआ है। भगवान की माया से एक पर्दा लगा हुआ है भगवान और हमारे बीच में। और ये जो अज्ञानी है इस भौतिक सीमा से भगवान परे है और हम इस अज्ञान के अंदर है, इसीलिए इस अज्ञान में रहते हुए हम उस पर्दे को क्रॉस नहीं कर पाते और भगवान को देख नहीं पाते। और हमें कैसे लगता है भगवान हमारे सामने ही होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम अपने खास आदमी को भी नहीं पहचान पाते जब वो किसी कलाकार की भेष में होता है, किसी कोई रोल कर रहा होता है, पूरा मेकअप लगा हुआ होता है, मुंह एकदम काला किया हुआ रहता है। जैसे गांव में रामलीला होती है तो ताड़िका का रोल करने वाला एकदम पूरी तरह से चेंज होता है, पूरा ब्लैक कर देता है ताड़िका वाला अपने चेहरे को, और इधर पूरा सजा देता है, तो कोई पहचान नहीं पाता है जब तक वो बोले नहीं। जब उसकी आवाज निकलती है तब पता चलता है अच्छा फलाना आदमी। तो इसी प्रकार से हम भगवान को नहीं समझ पाते हैं, केवल इस माया के पर्दे की वजह से।
तो हमें क्या करना है, भगवान को प्राप्त करने के लिए 5% वाली कैटेगरी में आना है। हमें भगवान के शरणागत होना है। शरणागत होना ही भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य है। और जो शरणागत होता है वो क्या करता है? शरणागत व्यक्ति प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है। इसीलिए हमें प्रार्थना करनी, और प्रार्थना करनी हमें आती नहीं। तो किसके थ्रू करनी है प्रार्थना? कुंती महारानी के थ्रू, द्रोणाचार्य के, भीष्म पितामह के थ्रू और गजेंद्र के थ्रू हमें करनी है। जो महान महान भक्त हुए इनके थ्रू हमें प्रार्थना करनी, जैसे इन्होंने की उसी पैटर्न में हमें प्रार्थना करनी, तो कुछ फल हमें मिलेगा इस भक्ति का, और हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। तो कल हम इसी श्लोक को देखेंगे आगे, और इसी श्लोक के प्रभुपाद जी ने बड़ा बड़ा तात्पर्य दिया है। ये बड़ा तात्पर्य हम लोग कल पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, और बड़ा आनंद आएगा आपको धीरे धीरे। और याद करने का प्रयास करना। आज तो मैं पूछ नहीं रहा हूं, कल क्लास होते समय शुरू में ही मैं पूछ लूंगा। पहला श्लोक किस किस को याद है? नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। एक श्लोक तो आप लोग याद कर ही सकते हो। तो कल जिनको याद होगा वो हाथ खड़ा करेंगे। आज किसी को याद है? अगर याद है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज किसी को याद नहीं है अभी। अच्छा, सॉरी, प्रभु को याद है, और कोई बात नहीं, आज बोलना नहीं है, कल बोलेंगे। कल आपने बोलना है श्लोक। अच्छा, कपिल प्रो को भी याद है, वेरी नाइस। तो कल और संख्या हो जाएगी, तो कल जो है श्लोक बोलेंगे आप, और जिसको कल याद नहीं हुआ परसों तो नाम लेके बोला जाएगा श्लोक। तो आप एक श्लोक कम से कम याद कर लीजिए। और इस प्रकार से मैसेज यही है कि भगवान के शरणागत हो जाओ, प्रेयर करो, और महान आचार्यों का, कुंती महारानी को फॉलो करो, इस प्रकार से। तो मंगला आरती करेंगे। राधा माता अवेलेबल हो तो शी कैन डू मंगला आरती।